नमस्ते दोस्तों, आपका बिगिनर अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। इसमें हम लॉन्ग टर्म के लिए फंडामेंटल्स पर चर्चा करते हैं। मार्केट में अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं या यूं कहें मार्केट डाउनवर्ड ट्रेंड दिखा रही है। इस अब अनस्टेबल मार्केट में पोटेंशियल एंड फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स में इन्वेस्ट किया जाना चाहिए। वॉरेन बुफेट कहते हैं, आप गिरती मार्केट में खरीद को एक अपॉर्चुनिटी समझें। हम शुरू करते हैं। आज हम एक बहुत शानदार पेंट्स बनाने वाली कंपनी इंडिगो पेंट्स पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, हम आपको इसके बिजनेस मॉडल को समझाने में कोशिश करेंगे और फंडामेंटल्स को सीखने की कोशिश करेंगे। लास्ट में वैल्यूएशन पर भी विचार करेंगे। पहले हम बिजनेस मॉडल देखते हैं। तो इंडिगो पेंट्स एक डेकोरेटिव पेंट्स बनाने वाली और एक सेल करने वाली कंपनी है। यह डेकोरेटिव पेंट्स बनाने वाली इंडिया में 4th सबसे बड़ी कंपनी है। तो अब हम इसके प्रोडक्ट्स देख लेते हैं। डेकोरेटिव पेंट्स जिसमें एमल्शन, एनामल्स, वुड कोटिंग, डिस्टेम्पर्स, पुटीज एंड सीमेंट पेंट्स सम्मिलित है। आप यह जानकर हैरान होंगे कि कंपनी के बहुत से प्रोडक्ट्स इसने सबसे पहले मार्केट में लॉन्च किए हैं। इस कंपनी को इसका जबरदस्त फायदा हुआ है, जैसे मेटेलिक एमल्शन, फ्लोर कोट एमल्शंस, टाइल कोट्स एमल्शंस, डर्ट प्रूफ एंड वाटर प्रूफ पेंट्स। इसमें ज़्यादातर ब्रांड की प्रेजेंस है ही नहीं है, ज़्यादातर कंपनियों के ब्रांड की प्रेजेंस ही नहीं है इसमें। तो इसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है इस कंपनी को। इसके 44 डिपो हैं, 13,200 एक्टिव डीलर हैं। उनके साथ इसका नेटवर्क बहुत ही स्ट्रांग है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है। सेल में कोई प्रॉब्लम नहीं आती इस कंपनी को। अगर हम ज्योग्राफिकल रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी का 46% रेवेन्यू है केवल साउथ जोन से आता है, नॉर्थ जोन से केवल 11% आता है। तो उसमें भी केरला से 30% रेवेन्यू आता है। बहुत स्ट्रांग प्रेजेंस है इसकी साउथ में और खास तौर पे केरला में। 85% जो रेवेन्यू है सेमी अर्बन और रूरल मार्केट से आता है। तो कंपनी का एक्सपेंशन प्रोग्राम भी है। कंपनी अभी वॉल पुटिंग का प्रोडक्शन अपनी जोधपुर प्लांट में डबल किया है। तमिलनाडु में अपने प्लांट में 150 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करके प्लांट एक्सपेंशन का प्रोग्राम चल रहा है। इंडिगो पेंट्स के फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी की मार्केट कैप है जो 4775 करोड़ है। स्मॉल कैप कंपनी है लेकिन गुड कंपनी है। बुक वैल्यू 146 रुपए है। डिविडेंड यील्ड 0.30% है। ROCE 18.7% है। ROE 13.9% है। शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए है। तो प्रॉस एंड कॉन्स की बात करें तो कंपनी डेट फ्री है। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। कंपनी डेट फ्री होती है तो उसका काफी सारा खर्चा बच जाता है। तो CAGR प्रॉफिट ग्रोथ है जो 5 वर्ष में जो CAGR है प्रॉफिट ग्रोथ की, वो 49% है। मतलब 49% की कंपाउंड ग्रोथ से इसका प्रॉफिट बढ़ा है। कॉन्स्टेंट इस शानदार कंपनी में कोई कॉन्स्टेंट तो नजर नहीं आता। कॉन्स्टेंट को आप नील मान सकते हैं। रिजल्ट्स में हम क्वार्टरली रिजल्ट्स देख लेते हैं। सितंबर 21 के देखेंगे, सितंबर 22 के देखेंगे और दिसंबर 22 के देखेंगे। पहले रेवेन्यू देखते हैं। सितंबर 21 का 196 करोड़ था, सितंबर 22 का 243 करोड़ था, दिसंबर 22 का 281 करोड़ है। लगातार बहुत अच्छी बढ़त हो रही है सेल में, जो बहुत ही अच्छी बात होती है कंपनी की ग्रोथ के लिए। और इसका जो OPM है दोस्तों, OPM बहुत ही जरूरी एक चीज है, क्योंकि OPM ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, अगर सेल बढ़ भी जाए और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। उसकी वैल्यू तभी है या तो वो कांस्टेंट रहे या बढ़े। तो इस कंपनी की ये फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। इस हिसाब से OPM में जो लगातार बढ़ रहा है, सितंबर 21 में 23% था, सितंबर 22 में 34% था और दिसंबर 22 में 41% है। और नेट प्रॉफिट है जो वो सितंबर 21 में मात्र 14 करोड़ था, सितंबर 22 में 37 करोड़ था और दिसंबर 22 में 26 करोड़ था। थोड़ा सा कम हुआ है दिसंबर 22 के अंदर सितंबर 22 से, जो अब ठीक हो जाएगा। उसका रीजन है इसका जो रॉ मटेरियल है वो ऑयल है, कच्चा तेल है। कच्चा तेल बहुत महंगा था और आपको पता ही है क्राइसिस की वजह से उसकी शॉर्टेज भी रही है।
तो इस वजह से इसको थोड़ी दिक्कत आई है। यूक्रेन और रशिया वार के कारण थोड़ी सप्लाई लाइन भी कमज़ोर हुई है। जहाँ तक सेल ग्रोथ की CAGR है 5 साल की, अगर हम देखें कंपाउंड सेल ग्रोथ है जो वो 26% है, प्रॉफिट ग्रोथ है जो 5 वर्ष की वो 49% है। बैलेंस शीट भी देखते हैं अब हम। शेयर कैपिटल है 48 करोड़ है, रिजर्व 648 करोड़ है। बहुत अच्छे रिजर्व है कंपनी के पास। अगर आप कैपिटल इक्विटी के हिसाब से रिजर्व लगाएं तो बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। बोरोइंग 12 करोड़ है, हम पहले भी बता चुके हैं कि ये डेट फ्री है कंपनी। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 175 करोड़ है। 175 करोड़ तो कंपनी के पास कैश पड़ा हुआ है। अगर इसने एक्सपेंशन प्रोग्राम कुछ करना हो तो इसको किसी से कोई ज़रूरत नहीं है, कोई एड की ज़रूरत नहीं है, कोई बोरोइंग की ज़रूरत नहीं है, तो उसी हिसाब से बहुत अच्छी है। इन्वेस्टमेंट 147 करोड़ की है। आपको पता ही है अभी कंपनियां जिनके पास कैश सरप्लस होता है या फंड्स फालतू होते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट करके रखती है शेयर्स में, प्रॉपर्टीज में, किसी और कंपनी में। तो ये हो सकता है 147 करोड़ से बढ़ के अब 500 करोड़ हो गई हो, क्योंकि निरंतर बढ़ ही रही हैं प्रॉपर्टीज भी, सारी चीज़। तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट भी इसकी अच्छी है। शानदार बैलेंस शीट है, कहीं कोई दिक्कत नज़र नहीं आती। शेयर पैटर्न देखें, अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर होल्डिंग 54% है, लगातार यही है, कोई कम ज़्यादा नहीं हुई, कहीं कहीं निकाले नहीं उन्होंने, कोई गिरवी नहीं है, कुछ नहीं है। FII की 10.19% है, बहुत अच्छी है। और DII की 3.34% है। पब्लिक की 32.47% है। तो दोस्तों आप 32.47% मत समझिए इसको। स्मॉल कैप कंपनी के अंदर क्वालिफाइड शेयर जो होते हैं उनकी जो होल्डिंग है, क्वालिफाइड हुए 10.19 प्लस 3.34, तो इनकी जो होल्डिंग है ये अच्छी मानी जाती है और ये कंपनी की स्ट्रांगनेस की निशानी है। तो दोस्तों पब्लिक होल्डिंग 32.47% में दो इन्वेस्टर्स के पास 25.26% की इक्विटी है। तो पब्लिक के पास तो कहाँ रहेगी, रिटेलर्स के पास तो सिर्फ 7.21% है। उसमें भी एक के पास 15% है, एक के पास 11% है, तो पब्लिक के पास तो 7.21% है। तो इसलिए सब पब्लिक के पास बहुत कम इक्विटी है। बहुत शानदार इसके फंडामेंटल्स हैं और इसको किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। अब हम वैल्यूएशन पर चर्चा करते हैं। क्या ये शेयर खरीदा जा सकता है, इसके बारे में हम सारी चर्चा करेंगे। यह शेयर आज 1003 पर ट्रेड कर रहा है, 1003 रुपये पर NSE पर ट्रेड कर रहा है। 52 वीक हाई एंड लो 1746 रुपये और 991 रुपये है। तो उसी हिसाब से ये अपने लोएस्ट पे ही कर रहे हैं और ये खरीद तो बनती ही है, इस हिसाब से तो बहुत नीचे है। P 40 पर मिल रहा है। इसकी जो P रेशो है, प्राइस टू अर्निंग रेशो है, वो 40 है। इसमें जो इसकी सेक्टर की P है वो 77 है। तो उस हिसाब से भी वैल्यूएशन बहुत सस्ती है इसकी दोस्तों। तो अगर हम इसकी पीयर्स की बात करें, इसके पीयर्स कौन से हैं, पीयर्स जिसके हम एशियन पेंट्स को देख सकते हैं, बर्जर पेंट्स को देख सकते हैं। एशियन पेंट्स की 70 की पीई है और बर्जर पेंट्स की 63 की पीई है। तो इस हिसाब से वैल्यूएशन काफ़ी सस्ती नज़र आती है। तो दोस्तों इसके बाद हम क्वेश्चन ये पैदा होता है, क्या इंडिगो पेंट्स अच्छी खरीद है? क्योंकि मैं ही क्वेश्चन कर लेता हूँ, मैं ही आंसर दे देता हूँ, यहाँ कोई दूसरा तो इस मेरी टीम का बैठा नहीं हुआ। तो 10 वर्षों के ट्रैक रिकॉर्ड को अगर देखें हम, मनी वर्क्स फॉर मी ने जो इसका विश्लेषण किया है, वो कहते हैं कि इसको एक अच्छी क्वालिटी की कंपनी बताया जा सकता है। इंडिगो पेंट्स क्यों खरीदें, क्या खास है, एक क्वेश्चन ये भी अरेज हो जाता है। यह भारत का पहला मेटेलिक पेंट है जो आपकी दीवारों को अनूठा रूप देता है। पहला फ्लोर कोट पेंट्स है और चमकदार और सफेद छत के लिए अनोखा सीलिंग पेंट भी बनाती है यह कंपनी। इसलिए इसको इस चीज में तो बढ़त है। दूसरी कंपनियों के पास ये सब प्रोडक्ट्स बहुत नेग्लिजिबल ब्रांड हैं उनके पास, तो उसी हिसाब से तो इसकी बढ़त है, रहेगी ही। तो दोस्तों इसको खरीद के लिए शेर खान ब्रोकर रिसर्च के अनुसार इसका टारगेट है जो बाई टैग के साथ उसने 1400 रुपये दिया है। ये लगभग 11 महीने का देते हैं, तो उस हिसाब से 23 मार्च को ही दिया है अभी। और हमारी टीम के अनुसार
इसके 5 वर्ष में यह शेयर 3 गुना तक जा सकता है। तो दोस्तों, कोई भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने वित्तीय विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। और अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। यही हमारी टीम के लिए मॉरल बूस्टिंग है। थैंक यू वेरी मच।